फाइनली वन पीस चैप्टर 1178 आ चुका है। इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग पूरे चैप्टर को खुल के ब्रेक डाउन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर की स्टडी में हम लोग सांजी ग्रुप को देखते हैं। सांजी, नामी, फ्रैंकी और जिम्बे वहां पर के लिए हमके सर को पकड़ के रखा था। वहीं पर एडिटर कमेंट करता है लूफी एंड लोकी कॉन्फ्रंट गान को। हम लोग देखते हैं लूफी दूर से उड़ के आ रहा है और यहाँ पर पूरा ग्रुप लूफी की तरफ देखने लगता है। हम लोग देखते हैं लूफी अपने साथ उस्सोप एंड ब्रूक को लेकर आए जो बहुत ज्यादा हेविली इंजर्ड है। नामी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगती है। लूफी उनको बताता है उनका ध्यान रखने के लिए। वहां पर जिम्बे सवाल करता है कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसे कि लूफी के पास ज्यादा बातचीत करने का टाइम नहीं, उसको फाइट करना है तो वो थोड़ा बहुत रश कर रहा था। वहीं पर फ्रैंकी पीछे से बताने लगता है क्या उसको मदद की जरूरत है। लवी बोलता है हाँ, इफ थिंग्स गेट वर्स देन उसको मदद की जरूरत पड़ सकती है, बट अभी के लिए उन सबको यहाँ से थोड़ा दूर हटना पड़ेगा बिकॉज लोकी तबाही स्टार्ट करने वाला है। लूफी स्माइल करते हुए सांजी को बोलता है। सांजी बताने लगता है दैट्स द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। अगर सीन शिफ्ट होता है हम लोकी के वहां पर चले जाते हैं और देखता है लोकी अपने मुंह से खतरनाक थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है डायरेक्टली गानको की तरफ। ये अटैक तो वो रिलीज करता है बट इस अटैक के चलते गान को मतलब इमो गान को लोकी को बताने लगता है कुछ साल पहले एक जायंट्स के शिप को स्पॉट किया गया था और शिप का जो कैप्टन था वो साइज में बहुत ही ज्यादा मैसिव था। आगे इमो गान को बताने लगता है हाउएवर जितने लोग उस शिप से मूव किए और सारे के सारे फॉग्स में छुप के मूव किए और उन्होंने बस एक ही चीज को अपना टारगेट बनाया, दैट इज वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो बेसिकली इमो सिंह कुछ साल पहले जायंट्स का एक शिप वहां पर स्पॉट किया गया था। वहां पर उस शिप का कैप्टन साइज में बहुत ही ह्यूज था और उस शिप में जितने लोग थे वो सारे के सारे लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप को डुबा दिए। उनका एक ही टारगेट था, दैट वाज वर्ल्ड गवर्नमेंट। इमो गान को लाइन फिनिश करने के बाद लोकी तो अपना अटैक रिलीज कर देता है। हमको कुछ नहीं दिखता है, बस तबाही दिखती है और ये तबाही लूफी दूर से देख लेता है, भागते हुए रश करता है और बताने लगता है ही शुड बी द वन जो इमो गानगो को पेलने वाला है, लोकी नहीं। आगे अटैक खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं इमो गानगो को बेसिकली कुछ होता ही नहीं, वो बिल्कुल इंटैक्ट है एंड स्टिल वो उड़ रही है। इमो ने जहां पर अपना लाइन छोड़ा वही से स्टार्ट करता है, वो बताने लगता है द सेम टाइम उस इंसिडेंट के चलते वहां पर रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था एक बंदा, एक जायंट, एक क्रीचर ऐसा जो उड़ रहा था। एट दैट टाइम वो तो बस र्यूमर था बट इस र्यूमर के बारे में लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो सच हो। इमो गान को लोकी को डायरेक्टली फेस करके बताने लगता है आई सी नाउ इट मेक्स सेंस, वो र्यूमर नहीं था, वो सच था। आई होप पॉइंट तुमको समझ में आ रहा है कि पास्ट की बात इमो कर रहा है। बेसिकली पास्ट में जायंट के शिप से लोकी वहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किया था, वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप को डुबा दिया था, टीचर की फॉर्म में उड़ता हुआ जा रहा था जिसको बहुत सारे लोगों ने नोटिस कर लिया। ये र्यूमर आगे जाके फैल जाता है बट इमो गान को और बाकी सब लोगों को लग रहा था कि ये बस र्यूमर्स, ये सच नहीं। बट यहाँ पर लोकी को ऐसे देखने के बाद उसको पता चल जाता है नाउ इट मेक्स सेंस, ये एक्चुअल में कोई र्यूमर नहीं था, ये सच था। वहीं पर इमो गानगो के लाइन खत्म होने के बाद लोकी बताने लगता है लड़की इतनी छोटी होने के बाद भी अटैक से कैसे बच गई। आगे इसी बीच में हम लोग देखते हैं लूफी यहाँ पर पहुंच जाता है, इमो गानगो के ऊपर चिल्ला के बोलने लगता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे क्रूमेट उस्सोप एंड ब्रूक के साथ ऐसा किया। लूफी आगे अटैक करे इससे पहले हम देखते हैं गानगो कुछ होने लगता है जो देख के लूफी शॉक हो जाता है और आगे हम देखते हैं गानगो के पेट से ब्लैक शैडो बाहर निकलने लगता है। लूफी ये देख के एकदम सरप्राइज हो जाता है, चिल्ला के बताने लगता है उसके पेट से कुछ बाहर निकल रहा है। वहीं पर आगे इमो अपना फॉर्म बना लेता है, एक सिमिलर फॉर्म गॉड वैली फॉर्म के जैसा, तो गानगो के साथ थोड़ा मर्ज करके अपने ब्लैक शैडो के साथ करता है और ये फॉर्म में आने के बाद इमो बताने लगता है इट वुड बी मोस्ट फिटिंग अगर तुम दोनों यहाँ पर डिसअपियर हो जाओ जैसे रॉक्स डिसअपियर मतलब गायब हो गया था। तो रॉक्स की तरह उनका फेट भी इमो सील करने के बारे में बोल रहा था। आगे इमो लूफी एंड लोकी को अपने ब्लैक शैडो से हिट करता है और ये हिट उन दोनों को लग जाता है। लूफी के आर पार हो जाती है भाई उसका ब्लैक शैडो। स्टेप करने के बाद इमो बताने लगे तुम्हारी थोड़ी सी लाइफ स्पैन के बदले तुम गेन करने वाले हो एक इमेंस स्ट्रेंथ और इसके बदले तुम दोनों को एक दूसरे को हेट करना पड़ेगा, आपस में फाइट करना पड़ेगा। आगे कमांड देने के बाद इमो फाइनली बोलता है डोमिनिवर्स। आगे देखते हैं लूफी एंड लोकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, दे लाइक कि व्हाट वाज दैट, हमको तो कुछ हुआ नहीं। लूफी बताने लगता है तुमने ये क्या किया, मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। लोकी बताने लगता है व्हाट एन अननोइंग लिटिल थिंग और यहाँ पर तूने रॉक्स को मेंशन किया। डोमिनिवर्स से जैसे लोकी लूफी के ऊपर काम नहीं करता है तो वहां पर इमो हो जाता है शॉक।
इमो मनी मन बताने लगता है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, यू टू रियली आर डॉट। लाइक वो दोनों क्या है ये इमो बोलने ही वाला था, बट ये लाइन फिनिश करे इससे पहले लूफी अपना गटलिंग अटैक यूज करता है डायरेक्टली इमो के ऊपर। और इसका पैनल तुम देख सकते हो, लूफी अपने गियर 5 में इस गटलिंग अटैक के साथ इमो के पूरे ब्लैक शेडो को आर पार करता हुआ जा रहा था, अलग अलग डोनट बना दिया। लूफी ने उसकी पूरी बॉडी को चकनाचूर कर दिया। यहाँ पर इमो की बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाती है, बट यही पर सिनेरियो नहीं रुकता है। लोकी आगे चल के अपने रग्नीर को वेल्ड करता है और चिल्ला के लूफी को बोलता है यहाँ से हटने के लिए। लूफी थोड़ा बताता है वेट रुक जा, बट वहीं पर हम देखता है लोकी अटैक कर देता अपने रग्नीर के साथ, एक खतरनाक ब्लो जो डायरेक्टली इमो के शैडो की बॉडी को हिट करता है। और ये शैडो की बॉडी तुम लोग देख सकते हो लोकी के हैमर के सामने कितना टाइनी है, ठीक से दिखता भी नहीं। और ये अटैक लगने के कारण इमो की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाते हैं। इट्स नॉट इमोज बॉडी, हमको पता है ये बस इमो ने पोजेस करके रखा है, अलग फॉर्म बनाया। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब ये बॉडी फ्रीज होती है ये गानको की बॉडी होती है और ऊपर थोड़ा बहुत इमो का शैडो हम लोग देखता है, मतलब वो शैडो थोड़ा बहुत बैनिश करने लगता है। बट ये फ्रीज जैसे हो गया था तो इमो का रिफ्लेक्शन प्लस गानको की बॉडी हम लोग देखता है। यहाँ पर अटैक देख लूफी लोकी को सवाल करता है वो ये सारे काम कैसे करते, इतना बड़ी अटैक। बट वहीं पर देखता है लूफी का एनर्जी ड्रेन होता है तो वही ओल्ड मैन बन जाता है बिना एनर्जी का। लूफी हमको पता है कैसा होता है। लोकी इमो गानो को फ्रीज करने के बाद बताने लगता है उसको कोई आइडिया नहीं ये कौन है, बट दैट वाज द फास्टेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ इट। और यहाँ पर लोकी ने अपना ह्यूमन फॉर्म इस अटैक में इसलिए यूज किया बिकॉज वो उस फॉर्म में कुछ ज्यादा ह्यूज हो गया था, तो उसके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल हो रहा था उसको अटैक करने में, उसको स्पोर्ट करने में। साइज में कुछ ज्यादा मैसिव बन जाओगे तो भी दिक्कत है, जो लोकी को देख के पता चल रहा है। आगे हम लोग डोरी, ब्रॉगी, हजरुद्दीन, जोरो मतलब उनके ग्रुप को देखते हैं। वहां पर हमको पता चलता है उन लोगों ने ऑलमोस्ट सारे के सारे डोमोरिवर्स जायंट्स को बैक टू नॉर्मल कर दिया है। बट वहाँ पर जो जायंट्स बैक टू नॉर्मल हुए वो माफी मांगने लगता है, बताने लगता है उन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया नहीं। बट आगे डोरी ब्रोगी बताने लगता है ठीक है इस पावर के अगेंस्ट तुम लोग कुछ कर भी नहीं पाते। वहीं पर हम देखते हैं कुछ और जायंट्स है जो स्टिल डोमोरिवर्सी के फॉर्म में है, बट वहीं पर चॉपर आके उनको एक एक सिंगल शॉट देके बैक टू नॉर्मल करता हुआ जा रहा था विदाउट एनी स्वेट। ये देख के थोड़ा जोरो कंफ्यूज हो जाता है। चॉपर को सवाल करता है उसने यहाँ पर किया क्या है। चॉपर बताने लगता है उसको खुद भी पता नहीं उसने ऐसा कैसे किया और क्या किया। वो बताता है जब भी वो उनको पंच करता है वो बैक टू नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो बताने लगता है शायद ऐसा इसलिए हो रहा है यू आर ए ग्रेट डॉक्टर। अब वही पर चॉपर शर्मा आ जाता है, बताने लगता है मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कोई खास नहीं हूँ। हम लोग चीजें थोड़ा बहुत नॉर्मल होने लगता है। बाकी जो जायंट्स है वो भी काम करने लगता है। जहाँ पर आग लग चुके हैं वो आग सब लोग मिलकर बुझाने की कोशिश करता है। आगे सीन शिफ्ट और हम लोग डायरेक्टली आउल लाइब्रेरी में चले जाते हैं। साउल एंड रॉबिन को वहां पर देखते हैं बट वो दोनों यहाँ पर शॉक हो जाता है और वो देखता है यहाँ पर एक भी सिंगल बुक नहीं है। साउल बताने लगता है यहाँ पर इतना मैसिव फायर ब्रेकडाउन हुआ बट यहाँ पर एक सिंगल जला हुआ बुक उनको मिला नहीं। इनफैक्ट यहाँ पर सारे के सारे शेल्फ खाली और यहाँ पर जो आउल है जो यहाँ का हेड है वो भी यहाँ से गायब है। साउल तो वो परेशान हो रहा था बट रॉबिन बताने लगते हैं व्हाट इफ कि वो जो बिब्लो है आउल वो शायद सारे के सारे बुक्स को लेके यहाँ से रवाना कर दिया वो सारे बुक्स को बचाने के लिए। हाँ ये सेंस बनाता है और ऐसा ही होना चाहिए मेरे भाई। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग दोबारा सांजी ग्रुप को यहाँ पर आता है। सांजी बताने लगता है जब से उन्होंने काउंटर अटैक यूज किया तब से सब कुछ इजीली हो गया। फ्रैंकी बताने लगता है ये फाइट देख के नहीं लग रहा था कि हम लोग कोई मैसिव ऑर्गेनाइजेशन के साथ फाइट कर रहे और समथिंग। इवन दो दे आर द होली नाइट्स ऑफ होली लैंड बट स्टिल हम लोगों ने इजीली निपटा दिया। बट ये याद रखना पड़ेगा वो लोग बस 3 ही थे, 3 लोगों ने पूरे एल्वेव को केओस में बदल दिया था। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं किलिंगम अनिवन बताने लगता है इमू सामा के साथ क्या हुआ, वो कहाँ पर है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग सॉमर्स को देखते हैं। हम लोग देखते हैं उसकी शक्ल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो अपने अपर पार्ट को बताने लगता है कम ओवर हियर, मेरे यहाँ पर आ जाओ, जुड़ जाओ। और हम लोग देखते हैं वो सच्ची में जुड़ जाता है भाई, मतलब वो रीजनरेट स्लोली करने लगता है। और वही पर बीच में हम लोग सॉमर्स का दिल देखते हैं जो एक मैकेनिकल हार्ट है, वो एक ह्यूमन हार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका सिनारियो क्या है भाई, ये तो शायद सॉमर्स की बैक स्टोरी के साथ हमको पता चलने वाला है। आगे सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं लूफी भाई हिल नहीं पाता है, उसको भूख लगी, वो खाना मांगता है, लोकी को बताने लगता है वहां पर विलेज में जाके उसके लिए खाना लेकर आने के लिए, बट लोकी मना कर देता है। फिर आगे चल के लूफी रग्नीर को पूछता है कि उसके लिए खाना लेकर आने के लिए। आगे वो लोग तो बातचीत करने लगता है, नोटिस नहीं करता। वहीं पर हम देखते हैं इमो का जो ब्लैक शैडो था वो लोकी के फ्रीजिंग एबिलिटी से गायब हो जाता है। डायरेक्टली आगे चल के सीन शिफ्ट होता है, हम लोग होली लैंड मैरिज वे का सीन देखते हैं। हम लोग बाहर से देखते हैं जो मैरिज वे के आसपास के बिल्डिंग है वो सारे के सारे बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड है, जल चुका है। बट ये काम किसने किया अभी तक हमको पता नहीं चला। वहीं पर चैप्टर के लास्ट में देखते हैं पंजिया कैसल के फ्लावर चेम्बर से इमो समा 5 एल्डर के साथ कनेक्ट होता है और बोलता है गोरो से मू शैल विथड्रॉ फ्रॉम होली लैंड फॉर ए वाइल। मतलब इमो यहाँ पर होली लैंड से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कुछ भी नहीं बोलता है।
और इतना बोलता है इस होली लैंड से वो बाहर जा रहा है। एल्बफ का इतनी जल्दी खत्म होने वाला है? आई डोंट थिंक सो भाई। इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। इमू इज ऑन फायर, रेज में है, देख के पता चल जाता है, और फिजिकली जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा तबाही मचाने वाला है फॉर श्योर। एंड गुड न्यूज़, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, हम लोगों को ट्यूसडे को स्पॉइलर मिलने वाला है। बाकी चैप्टर में यही है। ओवरऑल पूरे चैप्टर के ऊपर चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे तुम लोग दे सकते हो। और हाँ, एक और बात, चैप्टर के लास्ट में एडिटर कमेंट करता है, इज इमूज डेस्टिनेशन दैट प्लेस? क्या इमू उसी जगह जा रहा है? उसका डेस्टिनेशन क्या वही जगह है? अब कौन सी जगह को एडिटर बता रहा है, नो आइडिया अबाउट इट। कमेंट पे तुम लोग प्रेडिक्ट करो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।